तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी वर्णिका का अध्याय 2 जिसका नाम है डहते विश्वास के टोटल 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं देने वाला हूं स्टूडेंट। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और 50 ऑब्जेक्टिव को अच्छा तरीका से याद कर लेते हैं तो आपका जो 2026 में एग्जाम होगा ना, उसमें से एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। खासकर अगर अध्याय 2 से कोई प्रश्न फंस जाता है तो समझिए वो प्रश्न आपसे छूटेगा ही नहीं, क्योंकि मैं वैसा प्रश्न लाया हूं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं और इस बार पूछने की संभावना है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि ये जो पहला प्रश्न है ये 2024 में पूछा गया है। ये भी देखिए 2024 में, 2022 में, फिर 2023 में भी पूछा गया। इसी तरह मैं आप लोगों को 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने पिछला अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं रोज़ यानी कि हर एक दिन सुबह के 6 बजे ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप लोग इस परिवार के साथ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना तैयारी बहुत अच्छा ढंग से कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न और सबसे वीवीआई प्रश्न है कि बारिश होते देख किसे लगा, ठीक है, किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, ठीक है। यानी कि जब वो खूब ये जब आप कहानी पढ़िएगा ना डहते विश्वास, उसमें जब खूब बारिश हो रहा था, मेघ पड़ रहा था, तो किसे लगा कि इस बार भी बारिश आएगा, यानी कि हर बार की तरह इस बार भी बारिश आएगा। किसे लग रहा था स्टूडेंट? रानी को लग रहा था, लक्ष्मी को लग रहा था, आरती को लग रहा था या फिर राधा को लग रहा था। तो याद रखिएगा, ऐसा लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी जो है कि मेघ की वजह से, बारिश की वजह से बाढ़ आएगी, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि डहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो जब आप लोग ये कहानी पढ़े होंगे तो इसमें जो है ना दहेज की समस्या का वर्णन नहीं है स्टूडेंट, अकाल की समस्या भी नहीं है, घूसखोरी की समस्या का भी वर्णन नहीं है। तो सर इसमें वर्णन किसका है स्टूडेंट? डहते विश्वास में जो है ना बाढ़ की समस्या का वर्णन है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न है कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता था। जो महानदी का पानी था वो कहाँ ठहर जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे जोबरा अनिकट में ठहर जाता था, ठीक है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या है? सात कोडी होता, नाम याद रखेंगे, सात कोडी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? जो सात कोडी होता है स्टूडेंट वही पूछ रहा है, ये लेखक है हम लोग का। सात कोडी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा के स्टूडेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? उड़िया भाषा के ये प्रमुख कथाकार हैं। अगला प्रश्न है कि डहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? बोलिए तूफान में किसका घर टूट गया था? ऑप्शन है आप लोगों का गुण निधि का, सरपंच का, या फिर तहसीलदार का, या फिर लक्ष्मी का। तो स्टूडेंट लक्ष्मी का जो घर है ना वो क्या हो गया था? तो टूट गया। तो इसलिए आप लोग इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी तरह का वीवीआई 50 प्रश्न दूंगा। देखिए स्टूडेंट, ये प्रश्न 2022 में और 2023 में पूछा गया था, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है 6 नंबर का प्रश्न? चलिए, कटक शहर को, कौन सा शहर? नाम याद रखेंगे, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? बोलिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था स्टूडेंट? तो आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ है ना ऑप्शन नंबर सी, नाम था उसका महाराज, ठीक है, महाराज ययाति केसरी। ये जो महाराज ययाति केसरी था स्टूडेंट, यही क्या था? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था ताकि वो जो शहर है वो बाढ़ से बच सके। तो वो कौन थे? महाराज ययाति केसरी, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर का प्रश्न है कि डहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? बोलिए किस बांध की टूटने की बात की गई है? देखिए ये प्रश्न 2023 में और 2025 यानी कि इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। बोलिए तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देलई बांध। क्या हो जाएगा? देलई बांध। हो सकता है यह प्रश्न इस बार भी पूछ दे। अगला है कि डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? कौन है कहानीकार? यानी जो ये चैप्टर है डहते विश्वास, इसके कहानीकार कौन है? तो सात कोडी होता है स्टूडेंट। डायरेक्ट आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इजी था।
अगला 9 नंबर का प्रश्न है कि डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। कभी भी प्रमुख पात्र पूछेगा तो समझ जाइएगा आप लोग कि किसके वजह से ये कहानी जो है कि ज़्यादा चल रहा है, यानी कि ये कहानी में ज़्यादा किसका वर्णन है, किसके बारे में बताया गया है, आप यही समझेंगे। ठीक है, तो डहते विश्वास ऊपर हो गया, रुकिए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं नीचे। चलिए, डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र, यानी कि इसी के वजह से ये कहानी में जान है। ठीक है, तो इसका प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका प्रमुख पात्र स्टूडेंट लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी का ही घर टूटता है। ठीक है, लक्ष्मी के जो है ससुर वो मर जाते हैं, उनका पति कोलकाता में काम करता है, यानी कि लक्ष्मी से रिलेटेड ही ज़्यादा रहता है, इसलिए आप लक्ष्मी में टिक मारेंगे। समझ में आ रहा है। तो आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का स्टूडेंट, किसका, उड़ीसा का, डायरेक्ट आप टिक मार लेंगे। डहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है, बोलिए तो डहते विश्वास जो कहानी है उसमें किस नदी का चर्चा किया गया है, गंगा, महानदी, गंडक या फिर सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट महानदी का बात किया गया है। ठीक है, डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो महानदी की चर्चा की गई है। समझ में आ रहा है ना। तो आइए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो कमेंट करके आप लोग बताएं कि मेरी इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि डहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है, यानी ये जो कहानी है ये किस भाषा से अनुदित है, बोलिए कन्नड़ से, तमिल से, या फिर क्या है यहाँ पर देखिए उड़िया से, या फिर गुजराती से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया से स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, लक्ष्मी के है ना यहाँ पर, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, बोलिए शंकरा, मकरा देखिए नाम देखिए मकरा, ठीक है, अच्युत या फिर गुणनिधि। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट अच्युत था। क्या था, अच्युत। अगला है 14 नंबर का प्रश्न है कि डहते विश्वास, नाम याद रखेंगे आप लोग, डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, किस लेखक के द्वारा अनुदित यानी कि अनुवादित किया गया है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। स्टूडेंट इसमें टोटल हम लोग 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग परिवार के साथ जुड़ जाइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। स्टूडेंट मैं बता दूं कि ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं, सभी सब्जेक्ट का, हिंदी हो चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल, मैथ वगैरह, कोई भी सब सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होते रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा आप लोग हर एक वीडियो को देखते जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे, बोलिए तो लक्ष्मी के कितने लड़के थे, 1 लड़के, 2 लड़के, 3 लड़के या फिर एक भी नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे लक्ष्मी के जो है ना स्टूडेंट 2 लड़के थे। ठीक है, यानी उनको कागो बेटा था तो 2 बेटा था, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अगला है कि तुरई के फूल की तरह, किसके तरह, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। ठीक है, क्या हो गए, सहसा है ना यहाँ पर, सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी से है। कई बार क्या होता है आपको कहानी या कविता का कोई पंक्ति उठा लेगा और वही पंक्ति उठा के आपको दे देगा, तो वही यहाँ पर है, पंक्ति उठा के दे दिया गया है और पूछा कि ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो स्टूडेंट डहते विश्वास कहानी से लिया गया है। ठीक है, जो कि 2022 में पूछा गया है। इसलिए आप लोग कभी भी कहानी या कोई भी कविता को पढ़ेंगे तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पता कौन सा लाइन उठा के कब दे दे। ठीक है, चलिए अगला कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था या फिर करता था। तो याद रखेंगे लक्ष्मण स्टूडेंट कोलकाता में काम करता था। कहाँ काम करता था, लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मण कौन था, तो लक्ष्मी का पति था स्टूडेंट। लक्ष्मण कौन था, लक्ष्मी के पति। ठीक है, याद आ रहा है। चलिए, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था, तो लक्ष्मण का पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मण के पत्नी का नाम, ठीक है, लक्ष्मी था। लक्ष्मण लक्ष्मी, देखिए कितना गजब है, तुरंत याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का स्टूडेंट की पड़ोस के पढ़ाकू लड़का, यानी कि पड़ोस में होता है ना, हर गांव समाज में देखिएगा एगो घर के बगल या आसपास में एगो ढेर होशियार लड़का होता है। वही चीज़ है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था, बोलिए तो उसका गुणनिधि नाम था। बहुत होशियार था ये, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ में गुणनिधि नाम था। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग 20 नंबर प्रश्न को देखिए, समझिए ध्यान से। ठीक है, कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, बोलिए महानदी पर है, गोदावरी नदी पर है, नर्मदा
नर्मदा नदी पर है या फिर ताप्ती नदी पर है स्टूडेंट। तो आप लोग याद रखेंगे जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है स्टूडेंट। ये जितने भी प्रश्न है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या कहूँ। अगर आप इतना प्रश्न को पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आप निश्चिंत रहिए कि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। आगे है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराजा याति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो अभी मैंने कहा था ना कटक शहर को बचाने के लिए, तो इसलिए आप लोग लगाएंगे कटक में। किस में लगाएंगे बाबू? कटक में लगाएंगे। आगे है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। बात सत्य है कि लक्ष्मी के जो ससुर थे यानी कि लक्ष्मण के जो पिताजी थे वो मर गए थे। तो वो कैसे मरे थे? मंदिर में काम करते समय। गलत जवाब। मंदिर में काम करते समय नहीं मरे थे। विद्यालय में काम करते समय? नहीं जी। मस्जिद में काम करते? नहीं, बांध में वो काम कर रहे थे और क्या हो गए? मर गए। ठीक है, आपको 22 नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया। देखिए अब 23 नंबर प्रश्न क्या है कि गुणनिधि ने, कौन स्टूडेंट? गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? गुणनिधि जो कि पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था, होशियार लड़का था, उसी का नाम है गुणनिधि। ये जो गुणनिधि है ये कौन सा दल का क्या किया था? गठन किया था। तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था और गठन करके जो भी आदमी बाढ़ के समय पानी में डूब रहे थे उसका हेल्प कर रहे थे। ठीक है, उसका क्या नाम है? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि बाढ़ का पानी, जो बाढ़ का पानी है स्टूडेंट, ये कहानी पढ़िएगा तो आपको रुला देगा। क्यों रुला देगा? क्योंकि इस कहानी में ना स्टूडेंट बाढ़ आ जाता है और कितने जो है कि घर सब बेघर हो जाते हैं, सबका घर में पानी आ जाता है, बच्चे लोग डूबने लगते हैं। काफ़ी दुखमयी कहानी है स्टूडेंट ये। वही है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसे कहा था? बोलिए। गुणनिधि से किसने कहा था? यानी कि गुणनिधि को कौन कहा था कि जाओ पूरे गांव में फैला दो कि गांव में पानी यानी कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है? मुखिया कहा था? जी नहीं। थानेदार? नहीं। जिला अधिकारी? नहीं। सरपंच साहब कहे थे। कौन कहे थे? सरपंच बोले थे कि जाओ गांव में सभी को सूचित कर दो कि बाढ़ का पानी जो है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, साथ साथ कमेंट करके बताइए कि वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 25 नंबर का कि लक्ष्मी को कितने लड़कियाँ थी। पिछले प्रश्न में पूछा था कितने लड़का था, अब यहाँ पूछा कि कितने लड़कियाँ थी। बोलिए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 2। कितने लड़कियाँ था? तो इनको 2 लड़कियाँ था। किसको? तो लक्ष्मी को कितनी लड़कियां यानी कि बेटी था, तो उनको 2 बेटा 2 बेटी। अगर मैं आपको 15 नंबर प्रश्न आप देखिएगा ना, तो 15 नंबर प्रश्न को वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो 2 लड़के थे। और यहाँ पर है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियाँ हैं? कायगो उसको जो है कि पुत्री है, बेटी है, तो 2 बेटी है। आइए 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं बाबू लोग। चलिए बताइए 26 नंबर प्रश्न की विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। देखिए जो विपत्ति होता है, जो टेंशन होता है, जो हम लोग का होता है ना विपत्ति संकट, वो अकेले नहीं आकर अपने किसके साथ आती है? तो सखी संगति जितना भी होता है ना सबके साथ आता है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है ना स्टूडेंट डहते विश्वास के साथ है। क्यों ऐसा? इस जो ये कहानी में ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए एक तो बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आता है तो सबको क्या, सबका घर में बाढ़ आ जाता है, तो सबका खाना पीना कुछ नहीं हो पाता। बाढ़ इतना आता है कि सब आदमी का जीना दुश्वार हो जाता है। मान लीजिए थोड़ा बहुत बाढ़ आएगा, घुटना भर तो आदमी किसी तरह रह भी लेगा। अब सोचिए कि आपके सिर के ऊपर से अगर पानी आना शुरू हो जाए तो बोलिए कितना दुख वाली बात है। वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो डहते विश्वास हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये प्रश्न देखिए क्या है, तो 2018 में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कब पूछा गया है? 2018 में। बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी के केंद्र में है। तो ये जो बाढ़ की समस्या है ना स्टूडेंट, ये डहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल याद रखेंगे। तो सर ये प्रश्न कई बार पूछा गया है? तो बाबू लोग देखिए ना 2019 में पूछा गया है ये प्रश्न। आगे है कि लक्ष्मी का पति डैश डैश में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कितना नंबर का प्रश्न देखेंगे बाबू लोग। तो 29 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर का प्रश्न है कि लक्ष्मी डैश डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। जो लक्ष्मी है वो डहते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। ठीक है, यानी कि उसका ये क्या है? तो मेन लेडी कह सकते हैं आप लोग, करेक्टर कह सकते हैं लक्ष्मी का।
ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी पर ही ये कहानी मानिए तो आधा से ज़्यादा कहानी लक्ष्मी पर ही डिपेंड है। लक्ष्मी के पति, कभी लक्ष्मी के बेटा, कभी लक्ष्मी का बेटी, कभी लक्ष्मी का ससुर, यानी कि लक्ष्मी से ही इंडिकेट होता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न की 7 कोडी होता है कथाकार है। कैसा कथाकार है? पंजाबी, गुजराती, हिंदी या फिर उड़िया के? तो यहाँ मारेंगे उड़िया के। ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न क्या है? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो यमुना नदी के स्टूडेंट, देखिए स्टैंड हिल गया, यमुना नदी के। चलिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो यमुना नदी के। ठीक है। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो मैंने पहले भी कहा था कि जो लक्ष्मी का पति था उनका नाम लक्ष्मण था। क्या था? लक्ष्मण। तो स्टूडेंट 33 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि डहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? बोलिए, ये जो कहानी आप लोग पढ़े होंगे इसमें स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे है या फिर टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे या फिर पेड़ के नीचे? तो टीले के नीचे था स्टूडेंट। किसके नीचे था? टीले के नीचे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को तैयारी कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कौन प्रश्न आएगा नहीं आएगा इसका गारंटी कौन ले सकता है? कोई भी प्रश्न पूछ सकता है ना एग्ज़ाम में। तो आप लोग हर एक प्रश्न का तैयारी करके रखेंगे तब ना, नहीं तो कहिएगा कि सर आप पढ़ाएं फंसा नहीं। तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। मैं जो अभी आपको 50 प्रश्न दूंगा, ये आप समझ के रखिए कि यही 50 प्रश्न में से 1 या 2 प्रश्न फंसेगा। लेकिन कब? जब आप याद रखेंगे, तैयारी करके रखेंगे तब ना जी। चलिए, क्योंकि इसमें मैं क्या किया हूँ, जितना भी इससे प्रश्न बनेगा मैं सारा प्रश्न को निचोड़ दिया हूँ। ठीक है, ऐसे समझिए मैं इससे सारा प्रश्न को निकाल लिया हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है जो प्रश्न छूटता है वो भी मैं करवा देता हूँ। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन है ना, यहाँ पर कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन कर रहा था? तो इनमें से सभी, यानी कि गुणनिधि भी कर रहा था, चंद्रा भी कर रहा था, शंकरा, मकरा भी, ये सभी मिलके क्या कर रहा था? हल्ला कर रहा था कि बाढ़ आ गया है। चलिए, सचेत कर रहा था सभी लोगों को। 35 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट की स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो मैंने शुरू में ही कहा था कि गुणनिधि ने किया था। कौन किया था? स्वेच्छा दल का गठन गुणनिधि ने किया था, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 36 का कि किस लेखक के कथा साहित्य, ठीक है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो 7 कोडी होता होगा स्टूडेंट। ठीक है, 7 कोडी होता का जो साहित्य है ना, उसमें उड़ीसा का जनजीवन का आंतरिक रूप जो है कि प्रकट हुआ है। 37 नंबर का प्रश्न है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? गांव की या फिर मंदिर की या फिर देलई बांध की, नदी की? तो देलई बांध का सब कोई जो है कि क्या कर रहा था? बारी बारी से देख कर रहा था कि पानी कितना दूर बढ़ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग की 38 नंबर का प्रश्न क्या है। अगर स्टूडेंट आप लोग परिवार के साथ जुड़ के, ठीक है, इसे आप लोग 10,000 सब्सक्राइब अगर पूरा देते हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मैं फ्री में क्या करूँगा? नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा फ्री में। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक परिवार के साथ जुड़े और हमारे इस चैनल को थोड़ा बड़ा करिए। देखिए अब हम लोग का प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न क्या है कि लक्ष्मी, यही है ना, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई? तो गुहाल में चली गई थी स्टूडेंट। कहाँ चली गई थी? गुहाल में। याद रखेंगे 2022 में पूछ लिया गया था। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेले है? बोलिए, पड़ोसन अकेले है, लक्ष्मी है, शंकर की बहन है या गुणनिधि की माँ है? तो लक्ष्मी है स्टूडेंट। कौन है? लक्ष्मी। क्या याद रखेंगे आप लोग? बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट, लक्ष्मी है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि 7 कोडी होता का जन्म, यानी जो इस कहानी के जो लेखक है 7 कोडी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। ट्रिक गजब है, 29 लास्ट में, इसका भी लास्ट में 29। 7 कोडी होता का जन्म कब हुआ था है? ठीक है, तो कब हुआ था स्टूडेंट? मैंने अभी थोड़ा देर पहले कह दिया था कहाँ हुआ था। कब पूछा है, यानी कि डेट पूछा है कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। 41 नंबर का प्रश्न है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कौन करवाई थी? बोलिए, कौन करवाई थी? सरपंच, मुखिया, तहसीलदार या फिर लक्ष्मी? तो आप लोग याद रखेंगे लक्ष्मी करवाई थी। ठीक है, अब ऐसे भी पकड़ सकते हैं, यहाँ थी है तो थी लड़की ही ना होगा। चलिए, लक्ष्मी के
पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर चले गए? बोलिए 3 बीघा, 4 बीघा, 2 बीघा या फिर 1 बीघा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1 बीघा ज़मीन। कितना बीघा? 1 बीघा। दिख रहा है क्या? चलिए अब दिखेगा 1 बीघा, यहाँ है 1 बीघा। अब हम लोग का 43 नंबर का प्रश्न क्या है? तो 43 नंबर का प्रश्न को समझेंगे, अच्छा तरीका से आप लोग याद भी करेंगे बाबू लोग। लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती है? बोलिए लक्ष्मी जो है किसके यहाँ छिटपुट काम करती है? तो बोलिए मुखिया के यहाँ, दरोगा के यहाँ, सरपंच के यहाँ या फिर तहसीलदार के यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तहसीलदार के यहाँ। ठीक है। अगला 44 का प्रश्न है कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? बोलिए किसका घर था स्टूडेंट? तो लक्ष्मी का घर था। मैंने कहा था ना ये कहानी की पात्र है, इसलिए ज़्यादा प्रश्न इसी से बनेगा। ठीक है, ये सब प्रश्न 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया था? तो लक्ष्मी के ससुर का, यानी कि लक्ष्मण के पिताजी का देहांत हो गया था। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कि बांध के रखवाले के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? बड़े लड़के को भेजा था या फिर छोटे लड़के को, ससुर को? तो ससुर जी तो थे नहीं, पति तो कोलकाता में थे। तो आप लोग ये 2 प्रश्न ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कर जाएगा। बड़े छोटा लड़का को कोई भेजता है बड़े लड़का का रहते हुए, तो बड़े लड़का को भेजा था। आप लोग ऐसे भी इसका सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, किसने कहा था? जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। सरपंच कहा था, गुणनिधि कहा था, लक्ष्मी कहा था या फिर लक्ष्मण? यहाँ देखिए लक्ष्मण दे दिया है, तो लक्ष्मण होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यही बोली थी। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कि यस सर पूरा समझ में आ रहा है। अगला वीडियो अपलोड कीजिए जल्दी से जल्दी। चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? बोलिए स्कूल के छत पर, टीले पर, नदी के बांध पर या फिर खेल के मैदान में? तो चैत की संक्रांति में जो है स्टूडेंट मेला कहाँ लगता था? तो टीले पर लगता था। कहाँ लगता था बाबू लोग? टीला पर लगता था। नेक्स्ट है अब हम लोग का 49 नंबर का प्रश्न हम लोगों का। ठीक है, इसके बाद 49 के बाद 50 समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? जो लक्ष्मी का छोटा लड़का का नाम पूछ रहा है क्या था? तो उनका जो छोटा लड़का का नाम केशव था, बड़ा लड़का का नाम अच्युत था। ठीक है, अब है स्टूडेंट हम लोग का अंतिम प्रश्न 50 नंबर का कि लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? बोलिए 30 वर्ष, यानी कि 30 साल, 28 साल या 25 साल या फिर 20 साल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 28 साल हो गया था। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का टोटल 50 VVI ऑब्जेक्टिव डहते विश्वास का समाप्त होता है। आप लोग हर एक प्रश्न को तैयारी कर लेंगे 1 से 2 बार, ताकि एग्ज़ाम में 1 भी मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट अगर आप लोग अगला अध्याय चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि सर अगला अध्याय जल्दी से जल्दी अपलोड कीजिए। समय रहते अपलोड हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा कर पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।